महाकुंभ का आज 16वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है पहुंच रहा है महाकुंभ में। मौनी अमावस्या कल है और उससे पहले महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस समय देखिए आस्था की तस्वीरें देखी जा रही हैं। सुबह से अब तक करीब 2.5 करोड़ भक्तों ने स्नान यहां पर किए हैं और अब तक 16 करोड़ 64 लाख भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। मकर संक्रांति पर देखिए शाही स्नान था, पहला स्नान था और उस समय 3 करोड़ भक्तों ने स्नान किए थे, लेकिन इस बार ये दूसरा शाही स्नान है महाकुंभ में। मौनी अमावस्या पर आपको बता दें महा रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। तो महाकुंभ में श्रद्धालु इस समय पहुंच रहा है। ये तमाम आस्था की तस्वीरें आप देखिए, देश भर से नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु जिनकी आस्था जुड़ी हुई है महाकुंभ से, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है सनातन से, पहुंच रहे हैं इस समय महाकुंभ प्रयागराज की भूमि पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये देखिए इस समय महाकुंभ में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान कल है। महाकुंभ में कल महास्नान होगा, तो कल यानी कि मौनी अमावस्या भी है, काफी बड़ा दिन है और कल मौनी अमावस्या में महास्नान होगा। महास्नान की बंसल न्यूज की महा तैयारी भी है, महा कवरेज लगातार जारी है और इसे हम महा कवरेज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए महाकुंभ की शुरुआत से लेकर जब तैयारियां जिस समय चल रही थी उस समय प्रयागराज की भूमि से हर एक तस्वीर सीधी आपको दिखाई। और चलिए प्रयागराज की तमाम तस्वीरें आपने देखी और एक महाकुंभ लगातार महाकुंभ की महा कवरेज जारी है और सीधा आपको लिए चलेंगे प्रयागराज, जहां पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से प्रयागराज की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल साक्षी, और एक अद्भुत तस्वीर है ये, उस भारत की तस्वीर है जिस भारत का 70% व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता है। उसके सर पर गठरी है जिसमें अनाज है, उसके कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं, चंद गरम कपड़े ही मैंने उसके शरीर पर देखे और शायद एक पतला सा कंबल उसकी गठरी में होगा। और लेकिन ये चले जा रहे हैं, इन्हें किसी से शिकायत नहीं। उनको हम रोकते हैं, जब पूछते हैं कि भैया कोई तकलीफ तो नहीं, तो वो चौंक के देखते हैं तकलीफ किस शब्द का नाम है, तकलीफ से क्या होता है, हम तो तकलीफों में पले बड़े हैं। आप बाबू साहब लोग हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। आप लोग देखते हैं कि रुकने की व्यवस्था कैसी है, वीआईपी गाड़ी कहां तक जाएगी, कहीं कोई असुविधा ना हो जाए। हम तो पैदल चल रहे हैं। पूछते हैं हम उनसे कि कितना चले, 15 मील भैया, 15 किलोमीटर। आप कहां से? 25 किलोमीटर से। थके नहीं, छोटा बच्चा भी है, कोई थकान नहीं भैया, गंगा मैया सबकी रक्षा करती। ये पवित्र विश्वास, यही 70% उस भारत की कहानी है जिसको हम कहते हैं कॉमनर, आम आदमी। लेकिन ये आम आदमी है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसे आप जिस नजरिए से देखें, लोग धागे बांधे हुए हैं आपस में कि गुम न जाए। बड़े बुजुर्ग हैं, एक मैंने अम्मा जी को देखा, अभी 85 बरस की होंगी, कंबल के साथ खुद उन्होंने गठरी बना ली थी अपनी। ये दृश्य अद्भुत हैं, ये बताते हैं कि सनातन में भारत की आस्था कितनी गहरी है। आप भले ही कह लीजिए कि भारत में सहिष्णुता है, भारत के अधिकांश लोगों ने हाथ में तलवार नहीं थामी है। बॉर्डर में जो लोग रहे हैं, पंजाब की आप बात कर लीजिए, मराठास की बात कर लीजिए, जहां मुगलों का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा था, वहां एक मिलिटेंसी रही है। लेकिन मैं कहूंगा ये सहिष्णुता भी अद्भुत है कि वो अपने धर्म को नहीं भूलते, अपनी कठिनाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन धर्म और सनातन के लिए जरूर आगे चलते हैं। मेरे साथ साधु संतों का उदासीन अखाड़ा जो है उससे जुड़े कुछ साधु संत यहाँ हमारे साथ हैं और एक और परिचय दूंगा मैं कि संत समाज के युवा जो हैं वो अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा उदासीन अखाड़े से अवधेश्वर दास जी, महंत अवधेश्वर दास जी हैं। महंत जी कैसे देखते हैं, एक तरफ वीआईपी स्नान है, एक तरफ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आदमी पास लगाए हुए, हम लोग भी गाड़ी में पास लगा के बड़े शानदार, भाई मीडिया से है, ये देखिए हम मीडिया से हैं। लेकिन ये आम आदमी की जो आस्था है, इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, अभी आपने जो कहा, एक तरफ वीआईपी कल्चर है और दूसरी तरफ आस्था है।
तो सबसे महत्वपूर्ण तो हम लोगों के जीवन में, भारतीयों के जीवन में माँ गंगा के प्रति जो आस्था है वो महत्वपूर्ण है। और ये जो कुंभ मेले हैं वो भारतीय जनमानस के मेले हैं। और आज का जो समय, इस समय जो चल रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे मेले किए हैं। अगर वीआईपी कल्चर की बात देखी जाए तो इसमें तो अति हुई है, परंतु ये जो मेला है वो आम जनमानस का मेला है। अभी आप जी ने जैसे कहा कि एक जज्बा है आम लोगों के हृदय में, मन में माँ गंगा के प्रति समर्पण है। वो सैकड़ों हजारों मीलों से, सैकड़ों मीलों से आते हैं। सर पे गठरी है, वस्त्र भी उनके पास इतने नहीं है कि जो वो गर्मी सर्दी से बच सके। रात में आम जो लोग हैं रास्ता के किनारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनके ऊपर कंबल भी नहीं है, फिर भी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी भारत की जो ताकत है, सनातन की ताकत है, वो यहाँ पर दर्शाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वो बात है साक्षी की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इन्हें किसी वीआईपी कुटीर की जरूरत नहीं है, उनके लिए वीआईपी कुटीर फुटपाथ है, जिसने उन्हें शायद पाला है, आगे बढ़ाया है। वहीं गुदड़ी बिछा के सो जाना उनके जीवन की महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ इंतजामात बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोग अगर आ रहे हैं, मैं तमाम जो करोड़ों दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप इस तरह का प्लान बनाकर, अगर विनम्रता से मैं कहूं कि ना आए, कि अयोध्या भी हो लें, वाराणसी भी हो लें, मिर्जापुर भी चले जाएं मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने, और मध्य प्रदेश की तरफ से जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आ रहे हैं वो ये सोच लें कि मैहर भी चले जाएं। तो इस समय हर धर्म स्थल जो प्रयागराज के आसपास का है, भले ही वो समीपवर्ती जिला हो प्रयागराज का या समीपवर्ती राज्य हो, वहां इस समय बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु हैं। तो आपको कठिनाई हो सकती है, और आप आइए, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर थोड़ा रुक सकते हैं तो रुक कर भी आइए। आस्था में कहीं कोई बात नहीं है कि और एक छटाक ज्यादा पुण्य मिलेगा और उसके बाद जो आएंगे उनको एक छटाक कम हो जाएगा। जहां रैदास कह के गए हैं, जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, तो उस सनातन की क्या बात आप करेंगे? वहां तो हर दिन मौनी अमावस्या है। जी, आप अपने परिचय के साथ बताइए, कैसे देखते हैं? जी, मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद। आ जाए। हम लोग आकर के बड़े ही प्रसन्न हाँ, स्थिति में ठीक। हैं। प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है, पर देखा जाए जो वीआईपी की बात आपने कही, तो हमसे अच्छे तो वो पुरुष हैं, वो नर नारी हैं, जो निरंतर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जहाँ मिल जा रहा वहाँ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी उनकी मुख में प्रसन्नता है। ये इसका नाम है आस्था का जन सैलाब महापर्व। और ये हर 12 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आता है, कभी हरिद्वार में, कभी प्रयागराज में, कभी नासिक में, कभी उज्जैन में। तो ऐसे नर नारियों का हम लोग वंदन करते हैं। हमसे ज़्यादा भाग्यवान और सौभाग्यशाली वो हैं कि उनके माथे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं है। हम उनकी उन आस्था को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। मैं स्वामी जी फिर आपकी तरफ आऊंगा, आप भी अपना परिचय देकर, क्योंकि आप युवा संत समाज के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। मैंने यहाँ ये नहीं कहूंगा मैं कि युवाओं की संख्या कम देखी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो युवा जो, जैसे यहाँ एक बाबा जी ने धूम मचाई 50 लाख का पैकेज छोड़ के, जो वो युवा है 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ वाला, उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। और जो युवा यहाँ आए हैं उनको भी ये बताने की आवश्यकता है कि आप यहाँ ये मत ध्यान दीजिए, संतों की दाढ़ी में मत उलझ जाइए, उनकी वेशभूषा में मत उलझ जाइए, ये मत देखिए कि उनकी गाड़ी सायरन बजाती हुई चली जा रही है। ये तो सब एक भास है, ये देखने की चीज नहीं है, अंदर है इसके जो कुछ है कलेवर। जी, अपना परिचय के साथ। जी, मैं स्वामी रविदेव शास्त्री, राष्ट्रीय महामंत्री युवा भारत साधु समाज से हूँ। जैसे अभी आपने कहा युवाओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है, ये आस्था इतना तो मैं कह सकता हूँ आज का युवा, अगर हम दूसरी तरफ न जाएं, अगर सनातन की ओर चलें, अध्यात्म की ओर चलें, तो इस समय चरमोत्कर्ष पर भारत के युवा हैं और संत हैं। अभी इस समय हमारे साधु समाज में इतने सारे युवा हैं, इतने सारे संत हैं, उनको देख करके हमको बड़ा आनंद आता है। और संत जो है, जब युवा संत इस प्रकार राष्ट्र की ओर हो, सनातन की ओर हो, अध्यात्म की ओर हो और भौतिक जीवन से बहुत दूर हो, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। और तीर्थराज प्रयाग में आकर के
हम इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भारत है वो तरुणाई पर है और जो संत समाज है वो तरुणाई पर है। आप देख सकते हैं, चाहे निरंजनी अखाड़े के आचार्य जी को देख लें, चाहे जुना अखाड़े के आचार्य जी को देख लें, चाहे अटल अखाड़े के आचार्य जी को देख लें, सब युवा हैं और चारों ओर। और चाहे हमारे पूज्य सतुआ बाबा को देख लें, चाहे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लें, तो चारों ओर युवा शक्ति, युवा प्रेरणा छा रही है। तो निश्चित ही सबको एक यहाँ से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो युवा भटक रहा है, जो युवा अपनी मूल धारा से हट करके दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है, हम उन सभी युवाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि आप आइए, मूल धार से जुड़िए और सनातन से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए और भारत से जुड़िए। ये भारत से जुड़ने का समय है, ये अध्यात्म से जुड़ने का समय है। आज जब 140 करोड़ लोग जो भारत की बात कर रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें कुछ न कुछ तो शक्ति है जो यहाँ इतने लोग आ रहे हैं। और जैसे अभी पहले आपने बात कही, इतने सरलता से लोग ये आ रहे हैं यहाँ पर, कोई किसी के मुंह में सिकंद नहीं है, किसी को किसी के प्रति शिकायत नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार जनसैलाब जो है कुंभ की ओर है, कोई संगम की ओर है, तो कोई जो है पांडलों की ओर है। एक माता मेरे से पूछ रही थी, बाबा सत्संग कहाँ हो रहा है, कथा कहाँ हो रहा है? मैंने कहा माँ, ये सब जितने दिख रही है वो सब सत्संग ही है, सब कथा ही चल रहा है और सब महाकुंभ है। आप जहाँ जाओ, जिस कोने में जाओ, वहीं कथा सत्संग चल रही है। वास्तव में भारत के जो ये भक्तिमय पब्लिक है, जनता है, वो नमन करने योग्य है, क्योंकि इनकी आस्था के सामने सब फीका है। साक्षी, मैं इस समय मेरा ईयरफोन भी जो है मेरी तरह पैदल चलने की वजह से 7 किलोमीटर तो मैं चला हूँ, तो वो भी जो है थक चुका है मेरे साथ, तो उसने जवाब दे दिया है, तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। तो मैं एक रिएक्शन लेकर, आप ये फ्रीडम है, मेरे साथी को मैसेज आपके यहाँ से पीसीआर से हो जाएगा तो मैं फिर कनेक्ट कर लूँगा, लेकिन मैं एक रिएक्शन ज़रूर लूँगा। फिर बाहर जो हमारे साथी हैं, आप उनकी तरफ जा सकती हैं। एक रिएक्शन मैं परिचय के साथ लेता हूँ और फिर इधर चलूँगा। जी, हरिओम, जय श्री कृष्णा। मैं स्वामी परमानंद हरिद्वार से हूँ और 2 दिन हुए हैं आए हुए, और बहुत अच्छा तो लग ही रहा है। उसके साथ साथ कुछ जो चर्चा अभी चल रही थी, आप देख पा रहे होंगे, कुंभ इससे पहले हरिद्वार में भी हुआ है और चारों जगह जैसा कि कुंभ होता है, उज्जैन में, नासिक में और इलाहाबाद, यहाँ प्रयागराज में। इस बार आप देख रहे हैं कि ये एक कोई साधारण कुंभ नहीं है। और मैं सबसे पहले तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस कुंभ को एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक ख्याति प्रदान करने के लिए मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये कुंभ सनातन की एक आधारशिला है और जहाँ पूरा सनातन टिका हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह है ना, वो एक साधारण मेले की तरह नहीं है कि बहुत बड़ा मेला जुट गया तो हम सब आ गए हैं। ये कुछ नक्षत्रों के, ग्रहों के ऐसे समीकरण बनते हैं जिनके द्वारा जो निरंतर हम सालों गंगा में रोज स्नान करें और सिर्फ कुंभ के अवसर पर एक शाही स्नान कर लेते हैं, तो कहते हैं हजारों साल के भी जो स्नान करने के पुण्य वो प्राप्त होते हैं। तो इस महत्ता को प्रत्येक सनातनी जानता है, इसलिए वो सुविधाओं की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। उसको नहीं चाहिए कि मुझे वीआईपी व्यवस्था मिले, उसको ये ठंड में रात को सिकुड़ के भी रहना पड़े तो वो स्वीकार इसलिए करता है कि उसकी महत्ता को जानता है। और यही सनातन के कुंभ की वास्तविक महत्ता है। इसमें स्नान मात्र हो जाए तो जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। संतों का दर्शन हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, हम लोगों की बात को ले जा करके आप जो है इतना सब कर रहे हैं, मीडिया जितना कवरेज कर रही है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री कृष्णा। तो चलिए सीधे मनोज सैनी जो हमारे साथी हैं उनकी तरफ आप चलिए, और फिर जब मुझे मकरन जी के जरिए क्यों मिलेगा तो मैं फिर इस संत सभा की तरफ मैं फिर रुख करूंगा। जी, ओवर टू यू साक्षी। बिल्कुल, तो देखिए साधु संतों से बातचीत की है, ये आपने सुना, साधु की वाणी को सुना। और अब चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी कुछ खास साधु संत मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लोग भी मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए मनोज जी और बातचीत करिएगा। जी जी, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, तस्वीरें बहुत अलग है। देखिए आप, तमाम सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और तस्वीरें देखिए, एक बार करिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप जन सैलाब उमड़ा है, जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी। लेकिन ये लोग चलते आ रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं आप लोग? बैंगलोर से। बेंगलुरु से। अरे वाह, करना करते हैं आप? हाउस वाइफ। कितने लोग आए हैं? 12 मेंबर्स। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? अच्छा, सनातन के बारे में क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना भीड़ देख के खुश हो रहा है। खुश हो रहे हैं? तो कोई तकलीफ तो नहीं है इसका? तकलीफ है पर फॉलोअर्स इतना है ना सनातन धर्म का, वो गर्व है। सनातन का। जी, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, खुश है सभी लोग। सभी आ रहा ना इधर देखने के लिए, खुश है। जी जी, महाकुंभ में जनता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार हिंदू सनातन, एक बार में प्रचार हो गया। योगी जी का तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, बहुत देखिए कितना भीड़ है इस समय। तस्वीरें आप देखिए, बहुत अलग तस्वीरें हैं और जन सैलाब उमड़ा है। मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले तस्वीरें ये है, तो मौनी अमावस्या की क्या होगी आप देखिए। लोग अपने हाथों में एक तरह से कहा जाए तो पोटली लिए हुए हैं, कोई बैग लिए हुए हैं, और क्या बेंगलोर, क्या कैलकाटा, हर जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी पूरा भारतवर्ष इस समय महाकुंभ में समा गया। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ है, बल्कि पूरी दुनिया को आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त। तस्वीरें बहुत अलग, ये वो तस्वीरें हैं जो सनातन का परंपरा को बताती है कि आखिर हमारा सनातन क्या है, महाकुंभ क्या है। लेकिन इस बीच में व्यवस्थाएं भी देखिए आप, एम्बुलेंस लगातार बनी हुई है। यदि कोई तकलीफ है तो एम्बुलेंस आपके बीच में है, बाकी कोई गाड़ी यहाँ नहीं जा सकती, लेकिन लोग यहाँ जा रहे हैं। लोगों के लिए लगातार एम्बुलेंस अपना काम कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस के कर्मी, जी पुलिस के लोग, बहुत पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें अलग है। पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं, कोई बैग लेकर यहाँ पहुंच रहा है, तो किसी के हाथ में चीजें हैं। लेकिन क्या आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सीतामढ़ी से आ रहे हैं, जनकपुर धाम से आ रहे हैं। स्नान हो गया? जी हो गया, फिर कल नहाएंगे। फिर भी कल भी नहाएंगे? फिर कल भी नहाएंगे। 20 आदमी से आए हुए हैं। अच्छा, 20 आदमी से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये तस्वीरें हैं सीधी इस वक्त बंसल न्यूज पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अयोध्या धाम से। अयोध्या से? जी। अयोध्या से प्रयागराज, दोनों में क्या अंतर है? अयोध्या और प्रयागराज के बारे में क्या जानते हैं? ये तीर्थराज प्रयाग अयोध्या भी धाम है, कोई अंतर नहीं है, सब भगवान के धाम है। ओम नमो पार्वती पते हर हर। अरे बहुत ही अच्छा, कुंभ में आकर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही खुशी, और यहाँ का लोगों का श्रद्धा, उत्साह, उमंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गाना सुनाइए, भजन। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भवों में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवा की भीख मांगती भगवन। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। चलिए शरद जी, तो तस्वीरें बहुत दिलचस्प है, बहुत अलग है। लोग आस्था और श्रद्धा का ऐसा दर्शन कभी नहीं होता। चौथा महाकुंभ है मेरा, लेकिन वास्तव में ये महाकुंभ है जहाँ अद्भुत है, अलौकिक है। और मुझे लगता है कि कल जब हम देखेंगे, एक बार बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमः शिवाय, हर हर गंगे। जी जी, गंगा मैया की। बैक टू शरद जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है इधर। दूसरी तरफ सीतामढ़ी से आई एक युवा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है यहाँ पर। बिहार भी है, कर्नाटक भी है, और गिरधर से प्रार्थना करने वाली एक महिला भी है जो बड़े आर्त स्वर में प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, अब मैं आप ही की शरण में हूँ, आप ही को मेरी रक्षा करनी है।
हर हर गंगे, हर हर महादेव, ये नारे लग रहे हैं। इन लोगों से पूछिए ना, इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए। और जो मेरे साथ यहाँ संत बैठे हैं, जो युवा देख रहे हैं इस वक्त इसको, वो सोच रहे होंगे करोड़ों लोग चले आते हैं, एक क्या हम छोटी सी एक डिपी लगाने की बात है तो गंगा जल तो शीशी में भर के भी दे सकते हैं, उसके तो स्पर्श से ही पवित्र हो जाते हैं। भाई साहब, ये जो संत यहाँ बैठे हैं, बुद्ध भी निकले थे और बुद्ध राजा थे, समझते हैं हम लोग, भोग कर ही त्यागा जा सकता है। यहाँ जो बैठे हैं संत लोग, उन्होंने जो छोड़ने का, संसार को, संसार के सुखों को छोड़ने का निर्णय किया है, तो उसके पीछे बड़ा कारण है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ मैं आऊंगा, युवाओं को ये मैसेजिंग देना, ये बताना कि भैया अध्यात्म है क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आप क्या समझते हैं। आप मेडिटेशन की क्लासेस में डॉलर्स देकर जाते हैं मेडिटेशन सीखने, कोई किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई किसी क्रिया में जाता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है ईश्वरीय साधना की। युवाओं को प्रेरित करने की जहाँ तक बात है, ये सनातन परिपाठी जो है, और विशेष रूप से योग एक जिसका प्रधान माध्यम है। डायरेक्ट लोग योग से कुछ योगा अभ्यास कोई समझते हैं कि एक अध्यात्म है, जो एक योगा अभ्यास कर लिया, हाथ पैर मोड़ लिए, कुछ आसन करने आ गए, तो लगता है कि हम भाई टोटली स्पिरिचुअल हो गए, और लगता है कि भाई बस हमको योगा आ गया, इसका मतलब हम धीरे धीरे उस अध्यात्म से जुड़ गए। अध्यात्म एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके साथ साथ एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक के साथ साथ हमारे सनातन का हर एक कृत्य से शुरू होती है। चाहे सनातन का एक छोटा सा ही अंग ले लीजिए आप, चाहे एक चोटी रखना हो, अब चोटी की भी उसका भी एक वैज्ञानिक एस्पेक्ट है, हर एक चीज का एक वैज्ञानिक एस्पेक्ट है। यहाँ तक कि सनातन का एक भी कृत्य ऐसा नहीं है जो विदाउट लॉजिकल हो या विदाउट साइंटिफिक हो, है ना। बस उसको जानने की आवश्यकता। हमारा जो जनेऊ है, हम जनेऊ पहनते हैं, इसमें 3 धागे, उनका एक महत्व है ना। यहाँ तक कि हम जब सूर्य पर जल चढ़ाते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। कहते हैं सूर्य पर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य के जल चढ़ाते समय जो सूर्य से आने वाली रश्मियां हैं बीच से होकर के, वो हमारी आंखों को वो ऊर्जा प्रदान करती हैं जिससे हमारी आंखें 100 साल यदि जीवित रहेंगे तब भी हमारी आंखों का जो है क्या कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सिर्फ अध्यात्म ऐसा नहीं है कि हमने कहीं न कहीं एक पुरानी परंपराओं से जोड़ दिया। इसका हर एक कृत्य कहीं ना कहीं जो है हमारे वैज्ञानिक स्तर पर हमारे शरीर के लाभकारी है, और शरीर के साथ साथ देखिए जैसे कहा ना कि पहले आप आसन करें, आसन के बाद, क्योंकि आसन करते क्यों हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्रम है। तो जो यम नियम है वो हमारे आचरण को शुद्ध करने के लिए है। आसन जब हम करते हैं तो कोई भी आसन करें, जब आसन करेंगे तो एक अंग में विशेष रूप से दर्द होता है, ध्यान दीजिएगा। और वो दर्द जब होता है ना, तो हमारे माइंड को वहाँ कंसंट्रेट करता है उसी पॉइंट पे कि हाँ भाई इस जगह। तो जो मन की गति है, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम, उस मन को कंसंट्रेट करने के लिए आसन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर प्राणायाम की बात करें, चूंकि प्राणायाम का सीधा संकेत मन से है। फिर श्वास की जो गति है उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। जब हम श्वास की गति पे विजय प्राप्त करेंगे तो हम अपने चंचल मन को रोक सकते हैं, उसको बस में कर सकते हैं। और जब मन बस में होने लगेगा ना, तो सारी प्रक्रिया तो मानसिक रूप से हो रही है। जितना जो कुछ हो रहा है, जो गंध भरा है वो इस मन में भरा है। जब मन की सात्विकता आ जाएगी, मन में स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, तो नेचुरली व्यक्ति सिर्फ मनुष्य और युवा ही उसमें स्पिरिचुअल नहीं होगा, पूरा भारत एक इस दिशा में चलने लगेगा कि सबके प्रति दया भाव का, करुणा, प्रेम, सौहार्द, ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगेंगे। बहुत सुंदर आपने बहुत सरल शब्दों में हमें बताया। और मैं कल ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जब साक्षात्कार कर रहा था, तो एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, संत समाज भी प्रफुल्लित होगा क्योंकि सबकी दृष्टि सोच एक है। मैंने उनसे पूछा कि आज देश में पर्चे भी निकलते हैं, कुछ बाबा पर्चे निकालते हैं, आपके मन की बात जानने का दावा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक लोटा जल में सारी पीड़ाओं का समाधान देखते हैं। तकलीफ और पीड़ा किसी में नहीं है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने आप ईश्वर के नाम पर आ तो रहें। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि क्या ये कहीं लोगों को भ्रम में तो नहीं डालता है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर, शंकराचार्य जी ने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा आर्त व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसके लिए सब क्षम्य है। जब भरत जी यहाँ आए, जब राम जी के सन्यास की सूचना उनको मिली कि उन्हें सन्यास दे दिया गया है, तो गंगा जी में स्नान करते समय उन्होंने कहा कि मैं जीवन में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे भैया की पीड़ा के सामने कुछ नहीं दिख रहा है।
तो गंगा और यमुना ने प्रकट होकर उनसे कहा कि नहीं, आप क्षत्रिय हैं, आपका मूल धर्म क्षत्रिय है, आप अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं, आप इसी धर्म पर कायम रहना होगा आपको। उन्होंने कहा अगर ये धर्म बाधक है मेरे बड़े भ्राता से मेरे प्रेम के राह में, तो मैं इस धर्म को भी छोड़ता हूं, मैं क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ता हूं। तो उन्होंने कहा कि आर्त व्यक्ति के लिए सब क्षम्य है, उसको जहां शांति मिलती। तो आप भी मत उलझिए कि किसने रुद्राक्ष पहना है, किसने अंगूठी धारण की है, कौन शांति के लिए किस गुरु के पास गया है। ये सब रास्ते हैं, हो सकता है कुछ भटक रहे हो, कुछ मंजिल की तरफ जा रहे हो। आप क्या कहेंगे स्वामी? निश्चित ही अभी स्वामी जी ने जो बात कही, वास्तव में सबका जोड़ है मन से। अगर मन में साथ है फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये हम जो अनेक विविधताओं में जो परमात्मा ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मन में आइए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो निश्चित ही भगवान की बहुत नजदीक होंगे, दूर नहीं। बहुत सुंदर है। हमें मीठी चाय छोड़ने में हम परेशान हो जाते हैं, पिज्ज़ा और जो फास्ट फूड के शौकीन युवा हैं उनकी जान निकल जाती है जब उनको पता चलता है कि ये सब बंद होने वाला है। और ये जो संत समाज है जो गेरुए में चमक रहा है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। इनका भी परिवार है, इनके भी माता पिता हैं, उनकी आंखों में भी अश्रु रहे होंगे जब ये निकले होंगे। और जब उन्हें पता चला होगा कि अब हमारा बेटा एक ऐसे रास्ते पर चला गया है जो मनुष्य कल्याण का रास्ता है, जो आत्मोत्थान का रास्ता है, जो मुक्ति का मार्ग है। आप क्या समझते हैं ये बहुत आसान है? किसी राष्ट्र सीमा के लिए देश पर सैनिक को भेजना और संन्यास मार्ग पर बढ़ने वाले पुत्र या पुत्री को माता पिता भरसक रोकने की भी कोशिश करते होंगे। तो जब भी गेरुए वस्त्रधारियों को देखिए तो भारत की उस चमक को जरूर देखिएगा जो राम की तरफ भी जाती है, शिव की तरफ भी जाती है, शिवाजी की तरफ भी जाती है, और उन वीरों और वीरांगनाओं की तरफ जाती है जिन्होंने पंजाब से लेकर दक्षिण तक दांत खट्टे किए हैं शत्रुओं के। तो बहुत आनंद आया है। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मकरन जी, मैं आग्रह करूंगा, उधर भी संत समाज के हमारे प्रतिनिधि हैं जो जरूर मौन जरूर है इस समय, लेकिन उनकी वाणी मुखरित हो रही है, उनके मौन को भी मैं सुन पा रहा हूं। तो आप ये मत समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि मौन की गूंज तो अद्भुत होती है और इसीलिए सन्यासी अक्सर मौन रहा करते हैं। तो हमारे खास बुलेटिन को प्रयागराज की इस धरती से, संगम के इस मार्ग से जो हमारे इस कुटीर के बाहर से ही निकलता है, आप सभी से अनुमति ले रहा हूं, लेकिन बंसल न्यूज पर कुंभ का महा कवरेज निरंतर जारी रहेगा। मुझे और मेरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।